अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चिकन एंड बारबेक्यू सॉस, साथ में बनाएंगे अरेबिक येलो राइस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट जाता है क्योंकि जो चिकन एंड बारबेक्यू सॉस है वो स्पाइसी है, खट्टी है, मीठी है, बहुत फ्लेवरफुल है। और जो अरेबिक येलो राइस हम बनाने जा रहे हैं वो काफ़ी सटल होते हैं, स्पाइसी नहीं होते हैं, लेकिन फ्लेवर्स होते हैं उसमें। तो दोनों को जब मिलाकर खाते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल से मसाले डालकर सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन के इस तरह से इतने इतने पीसेस हमें करने हैं, टिक्का पीसेस। 2 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून नमक। बहुत अच्छी तरह चिकन को मिक्स करना है। ये तो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ज़्यादा नहीं, इसे बस 15 से 20 मिनट रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बेनज़ीर बना रही है चिकन एंड बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस तो हमारे पास घर पर नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बारबेक्यू सॉस घर पर ही बनाएंगे आज आसान तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं उसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले डालेंगे एक बोल में 1/3 कप टमेटो केचप, 5 टेबलस्पून के आसपास, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर, ये हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून। ये वाला विनेगर नहीं है तो रेगुलर वाइट विनेगर डाला जा सकता है, लेमन जूस भी डाला जा सकता है। कश्मीरी मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, रेगुलर वाली मिर्च भी डाली जा सकती है, हाफ टीस्पून डालें, वो तेज़ होती है ज़्यादा। 1 टीस्पून हनी डालेंगे यानी कि शहद, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ये लाइट वाला है, डार्क वाला बस हाफ टेबल स्पून। 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या राई को मिक्सर में डालकर ग्राइंड करके उसे भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून के आसपास। हाफ टी स्पून ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, रेगुलर काली मिर्च का पाउडर अवेलेबल है तो वो भी डाला जा सकता है। तो बस बन गया बारबेक्यू सॉस घर पर आसानी से, है ना, बहुत ईजी। इसे बनाकर स्टोर भी किया जा सकता है। आप इसे स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। इसे चाहे तो आप सैलेड ड्रेसिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और चाहे तो यही वाली डिश जो हमने बनाई है इसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा भी बहुत ही डिलीशियस बनता है। हमें ज़रूर बताइएगा अगर उसकी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स किया। इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे हम, कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून, तो वो हम डाल रहे हैं रेसिपी के लिए। बाकी बारबेक्यू सॉस में वो नहीं डलता, तो आप इसे अगर बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो ये कॉर्नफ्लावर को ऐड ना करें। ये हम इसके लिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम हल्की सी ग्रेवी बनाने वाले हैं हमारे बारबेक्यू चिकन में, इसीलिए। तो चलिए कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं, बस 1 ही टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी मिलाएंगे। 1/4 कप के आसपास पानी हमने डाल दिया। ये सॉस में हमने नमक नहीं डाला है, केचप में नमक है, सोया सॉस में नमक है, बाद में हम टेस्ट करके ऐड करेंगे। ये तो हो गया तैयार। चलिए कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे चिकन। फ्लेम को हमने अभी हाई रखा है। हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने सौटे कर लिया हाई फ्लेम पर। लो फ्लेम करके चिकन को गलाएंगे, 7 से 8 मिनट पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। चावलों को हमने 2 से 3 बार वॉश करके भिगा दिया, बस ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए भिगाएंगे। 10 मिनट हो गई हैं। पानी हमने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया, अपने ही जूसेस में चिकन पककर तैयार हो गई। एक बार इसे चलाएंगे, बस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार ये हो गई है। यहाँ हम डालेंगे इसमें जो बारबेक्यू सॉस हमने रेडी किया वो। फ्लेम को लो ही रहने दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को हाई किया, इस तरह से चलाते हुए 1 मिनट पकाएंगे। कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म होने देंगे। अगर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये टोटली आप पर डिपेंड होती है। हम इसे सेमी थिक बनाने वाले हैं क्योंकि राइस से खा रहे हैं, तो हल्की सी थिक
इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/4 कप पहले डाला था, 1/4 कप के आसपास वापस डालेंगे। बस ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है, क्योंकि फ्लेम को बंद कर देंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। हमने नमक को भी टेस्ट किया, थोड़ा कम लगा है तो ऐड कर रहे हैं। डिलीशियस सा, ज़बरदस्त सा चिकन एंड बारबेक्यू सॉस तैयार है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला। फ्लेम को बंद कर देंगे, राइस बनाने की तरफ चलते हैं। राइस बनाने के लिए एक पॉट में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 पीस दालचीनी, 2 लौंग, 7 से 8 काली मिर्चें, 2 टीस्पून इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन जो ऑप्शनल है। साथ में हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ। हाई फ्लेम पर प्याज और लहसुन को हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज और लहसुन गोल्डन हो गए, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। फ्लेम को लो कर दिया, बस 10 से 20 सेकेंड इस तरह से भून लेंगे। बस 10 से 20 सेकेंड चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। पानी डाल देंगे। हमने 250 ग्राम चावल लिए, यानी 1 कप और पाव कप, 1/2 कप। उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं, इसीलिए डबल नहीं डालेंगे। हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अरेबिक राइस में केसर भी डाली जाती है, तो आप हल्दी पाउडर अवॉइड करके चाहें तो केसर को भी पानी में भिगाकर वो भी डाल सकते हैं। चिकन का क्यूब डाल देंगे 1। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, चाहें तो वेजिटेबल का क्यूब भी इसमें डाल सकते हैं। चिकन के क्यूब में काफ़ी नमक होता है, इसीलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे अभी हम, बस 1/2 टीस्पून। अगर आप क्यूब नहीं डाल रहे हैं तो आप 1/2 टीस्पून से ज़्यादा 1 टीस्पून भरकर नमक डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह जब बॉईल आ जाएगा पानी में, हम राइस डाल देंगे। राइस डालने के बाद फ्लेम को पूरी तरह से हाई ही रखना है, हल्के हाथों से राइस को चलाएंगे। 1 टीस्पून के आसपास लेमन जूस भी डाल देंगे। 5 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर पकने दिया। फ्लेम को बिल्कुल लो करके 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर रख देंगे दम पर। 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकाया। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से राइस बनकर तैयार हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे, 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, फिर सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार कर लिए हमने चिकन एंड बारबेक्यू सॉस और साथ में अरेबिक येलो राइस। इसे आप जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं। जैसे ये हमने जो बारबेक्यू सॉस बनाया, इसमें हमने जितनी शक्कर डाली, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से शक्कर को इसमें कम भी कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च बढ़ा सकते हैं, चाहे तो विनेगर डालकर थोड़ा इसे खट्टा भी कर सकते हैं। अपनी टेस्ट के हिसाब से बारबेक्यू सॉस में आप चेंजेस कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्रेवी का सवाल है, आप इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा कॉर्नफ्लावर और पानी ज़्यादा डालकर ग्रेवी को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सुपर। चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल है, खट्टी है, तीखी है, मीठी है, और राइस में थोड़े से फ्लेवर्स हैं, काफ़ी ब्लैंड है क्योंकि हमने इसमें मसाले नहीं डाले। तो ओवरऑल दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो मेल है, परफेक्ट है। इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।